इन मुलाकातों में छिपा है यूपी का पूरा खेल। इन मुलाकातों में ही छिपा है सियासी हेरफेर। सिर्फ योगी ही नहीं, दिल्ली में यूपी के नेताओं का तांता लगा हुआ है। अमित शाह और नड्डा से मुलाकात का दौर जारी है। जिस वक्त योगी ने अमित शाह से मुलाकात की, वहीं कुछ चेहरे थे जो मुलाकात का इंतजार कर रहे थे। अमित शाह ने योगी से मिलने के बाद अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद से मुलाकात की। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर के लिए गठबंधन में वापसी के दरवाजे खोल दिए गए। वहीं जितिन प्रसाद भी दिल्ली के दौरे पर नजर आए। अब इस मुलाकात के पूरे खेल को समझिए। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर यूपी में चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत हासिल किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को काफी खींचतान और मंथन के बाद यूपी के सिंहासन पर बैठाया गया। लेकिन इस दौरान अमित शाह का वो फॉर्मूला कमजोर हुआ जिसकी वजह से बीजेपी ने ये प्रचंड बहुमत हासिल किया था। पिछले करीब 4 सालों में कहीं न कहीं योगी राज में सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का संदेश बाहर आया। वहीं इस बीच कहीं न कहीं ओबीसी समर्थक दलों की भी बीजेपी से खटास सामने आई। ब्राह्मण वोट बैंक का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी ने जहां जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल कर बड़ा दांव खेला है, वहीं दूसरी ओर अमित शाह अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी और राजभर की नाराजगी भी दूर करना चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी की जीत में ब्राह्मण वोट बैंक के अलावा ओबीसी ने एक अहम योगदान दिया था। मोदी के सत्ता में आने से पहले अमित शाह को यूपी का कार्यभार सौंपा गया था, जिसके बाद अमित शाह ने ओबीसी और सवर्ण वोट बैंक का ये फॉर्मूला तैयार किया, जो पिछले 2 लोकसभा और 2017 विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हिट रहा। ऐसे में ओबीसी नेताओं की नाराजगी ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी थी। अब उस फॉर्मूले को मजबूत करने पर काम तेज हो गया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाने का भरोसा दिया है। वहीं यूपी सरकार में भी अपना दल पार्टी के 2 मंत्रियों को जगह मिल सकती है। इसके अलावा जितिन प्रसाद को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं राजभर को भी मनाने की कोशिशें जारी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान खत्म होने के अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये जरूर है कि पिछले कुछ वक्त से उत्तर प्रदेश में कई सवाल उठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और योगी की इस मीटिंग के बाद एक बात और तय दिखाई दे रही है कि आने वाले चुनाव में योगी और मोदी की जोड़ी भी एक बार फिर चुनाव में भी दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक अगर एक मुश्त तौर पर बीजेपी के साथ रहता है तो बीजेपी के लिए राह आसान हो सकती है। राजभर सत्ता में आने के 1 साल के बाद से ही ओबीसी समुदाय के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तल्ख बयान दे रहे थे और लगातार बीजेपी के खिलाफ हमले बोल रहे थे, जिसके चलते उनकी कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई। हालांकि राजभर के रुख से लग रहा है कि वो इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं। हम सब लोगों ने मिलकर के बीजेपी की सरकार 17 में बनाई। हम लोगों के सहारे 19 में भी यूपी में उन्होंने चुनाव जीता। जब पिछड़ों के अधिकार की बात आती है तो हनन होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद योगी जी ने पिछड़ों का लूट लिया। क्या अनुप्रिया जी सदन में इस बात को योगी अमित शाह और मोदी से सवाल करेंगी? क्या यहाँ आशीष जी सदन में इस बात को रखेंगे? उनके 9 विधायक हैं, क्या सदन में बोलने की हिम्मत है? वहीं विरोधी खेमे ने भी बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं, जिन्हें अब पार्टी टूटती नजर आ रही है। असल में अब ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 2 बीजेपी हो गई है। एक है उत्तर प्रदेश की बीजेपी, दूसरी है केंद्र की बीजेपी। दोनों की बीजेपी की जो खाई थी उसमें ये साफ जाहिर होगा कि इकबाल केंद्र की बीजेपी का कायम है। जिस तरह से अगर आप देखोगे, दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इकबाल किसका है। और इनकी इस तरह का उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है उनके हाथ में तो कुछ दिया ही नहीं है। उनको तो सहयोगियों को अपने किससे बात करनी नहीं करनी, सारे नेता कहाँ से इम्पोर्ट होंगे, वो तो केंद्र तय कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी मुझे लगता है कि थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। जितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, अब वो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश की बीजेपी कहीं ना कहीं केंद्र की बीजेपी के सामने झुकी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत सारी चर्चा है। 2022 300 पार। बहरहाल सियासी खेल जारी है और सूत्रों की माने तो एक बार फिर बीजेपी अमित शाह के फॉर्मूले के साथ यूपी के चुनावी मैदान में उतरने वाली है।
जिसमें बाकी सहयोगी दलों को साथ में लेकर चलने का प्लान है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।